तो विद इन 5 सेकंड उसको मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में नॉकआउट किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो है नाम रोशन किया मैंने पूरी दुनिया में। ये 2017 में मैं जापान में वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप के अंदर पार्टिसिपेशन के लिए गया था। वहाँ पे मेरी जो है 5th पोजीशन आई थी। मेरा जो 2 फाइट्स वगैरह हुई थी मेरी जापानीज़ के साथ, जो मेरी जो लास्ट फाइट थी क्वार्टर फाइनल की जिसमें मैं लॉस कर गया था, वो यूक्रेन का फाइटर था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक अल्लाह है। का शुक्र, थैंक यू। अच्छा सर बताइएगा कि मार्शल आर्ट में आज ये जो मुकाबले हो रहे हैं ये कौन से मुकाबले हैं? ये क्योकुशिन का बेल्ट प्रमोशन टेस्ट है। तो कुछ ब्लैक बेल्ट्स जो प्रमोशन होती है वो सालाना होती है और आज उनका प्रमोशन था और बाकी के दूसरे बच्चों का भी इसी जगह पे उनके साथ ही प्रमोशन किया गया था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा कि ये जो मार्शल आर्ट है ये एक जो बच्चा है कितना स्किल उसमें हो और वो जल्द से जल्द सीख सकता है? देखें जी, सबसे पहली बात ये है कि मार्शल आर्ट्स ये एक पुराना फ़न है जिसको इसका जो मफहूम है वो है जानवरों का फ़न, जानवरों के तौर तरीके। आगे से ये जो मुख्तलिफ मास्टर आए हैं उन्होंने उसको अपने अपने स्टाइल में आगे इंट्रोड्यूस कराया, फिर वो इसी तरह चल रहे हैं। तो अब हम जो चीज़ कर रहे हैं ये दुनिया का सबसे पावर स्टाइल हम कर रहे हैं, जिसमें क्योकुशिन कराटे है, केंशिन कान कराटे है। अब इसमें आप देखें कि बुनियादी जो चीज़ जो आपने पूछी है उसमें यह है कि अगर बच्चा छोटा सा भी हो, कम से कम हम मैक्सिमम लेते हैं 5 साल का, उसमें जब वो बच्चा इम्प्रूवमेंट करता है तो उसमें हमारी बुनियादी जो 5 चीज़ें हैं, सबसे पहले हम उसको जो कराते हैं वो है टेक्निक। ठीक है। उसकी टेक्निक ठीक करते हैं। टेक्निक के बाद है स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ाते हैं कि उसने कहाँ से चलना है, कहाँ पे मारना है। उसके बाद आती है पावर, कि उसने कितनी पावर यूज़ करनी है, अपने टारगेट को हिट करने के लिए कितनी पावर यूज़ करनी है। उसके बाद है बैलेंस, कि उसने रुकना कहाँ पे है, टारगेट क्या है, रुकना कहाँ है। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है ब्रेक, कि जहाँ पे उसने वो अपना टारगेट हिट करके रुक जाना है। और क्या चीज़ है कि थोड़े काम में अपनी वो जो है पावर का इजहार ज़्यादा करना है। अब कितने टाइम में वो लेता है, ये मैक्सिमम अगर हम उसका पीरियड देखें तो हमारा पीरियड है ब्लैक बेल्ट 3 साल का। उसमें हम उसको स्टेप वाइज बेल्ट के हिसाब से, मंथ के हिसाब से ऊपर लेके जाते हैं। हाँ, अगर जिसमें ज़्यादा एबिलिटी हो तो वो उसको 2 साल में भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा इसमें कोई ख़ास एज का कोई लिमिट होती है जिसमें आप ये बच्चों को ये एक्टिविटीज़ करवाते हैं या एज की कोई लिमिट नहीं होती? जी, इसमें कोई एज की लिमिट नहीं है। आप बच्चा जो है ना चलने के काबिल हो, ठीक है, हम उससे स्टार्ट कर देते हैं। चलने के काबिल से लेके आप 55, 50, 60, 70, 80, 90, मतलब कि वो खुद करने के काबिल हो, खुद इंटरेस्टेड हो, हम उसे सिखाते हैं। जो कहते हैं कि जी हम बचपन में सीखना चाहते थे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि वो कहते हैं कि हम अब नहीं सीख सकते। उन लोगों को लोग दुत्कार देते हैं कि जी अब आपकी एज लिमिट बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं उनको सिखाऊंगा। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स जो है ना ऐसे हैं कि जो इस वक्त 55, 50 से अबव हैं। मार्शल आर्ट जो है सेल्फ डिफेंस, ये जो यंग जनरेशन है इसके लिए कितना ज़रूरी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। और ये जो ट्रेनिंग है ये हमारे लड़कों के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है जो आजकल नशे की लत में लगे हुए हैं और मुख्तलिफ जो है ना नशा कर रहे हैं। कोई ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई आइस पी रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो आप ये देखें कि हमारे जितने भी स्पोर्ट्स में आने वाले लड़के हैं, वट एवर कोई भी हो स्पोर्ट, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे लड़के जो है वो नशे से दूर हो जाते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि नशे से इन बच्चों को दूर करना और ख़ुद से जो है ना इनके अंदर ऐसे स्किल्स पैदा करना ताकि ये आगे जाके अपने लिए कुछ कर सकें, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी फ़िज़िकली तौर पे फिट रहने के लिए। जो आजकल खुराक से हमारी वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इनके अंदर कोई इतनी अंदर इनके स्किल्स पैदा हों ताकि ये अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा बेहतर कर सकें, अपने फ़िज़िकली तौर पे फिट रह सकें और डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल्स में जाने से दूर रहें। मार्शल आर्ट है, हेल्थ के लिए ये कितना ज़रूरी है? देखें आजकल जो माहौल जा रहा है, आजकल बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। ठीक है, बच्चों का ज़्यादातर जो टाइम है वो या तो मोबाइल में गुजरता है या फिर गेम्स खेलते हुए गुजरता है। तो मेरे ख्याल में जो है ना बच्चों के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए, जिसके लिए जो है मार्शल आर्ट जो है ना, जो कराटे जो है वो एक बहुत
अच्छी एक्टिविटी है। उसमें ना सिर्फ आपका जो होता है फिज़िकली आपको जो होता है आपकी ग्रोथ होती है, बल्कि मेंटली भी जो है ना आपकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो जो है ना आपकी बॉडी के साथ साथ जो है ना आप उनकी जो कम्बिनेशन जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इंसान जो है ना बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है अपनी ज़िंदगी बाकी काम भी। अच्छा सर, आप बताइएगा कि कौन सी इंटरनेशनल लेवल पर आपने कौन सी चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया है और जो है आपकी पोजीशन क्या है? जी 2017 में मैं जापान में वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप के अंदर पार्टिसिपेशन के लिए गया था। वहाँ पे मेरी जो है 5th पोजीशन आई थी। मेरा जो 2 फाइट्स वगैरह हुई थी मेरी जापानीज़ के साथ, जो मेरी जो लास्ट फाइट थी क्वार्टर फाइनल की जिसमें मैं लॉस कर गया था, वो यूक्रेन का फाइटर था। उसके साथ फ़ाइट करते हुए जो है ना मैं मुकाबला नहीं कर सका उसके साथ। लेकिन यह है कि ओवरऑल एक एक्सपीरियंस है। गेम में हार जो होती है वो तो होती है, लेकिन एक मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैंने अपने पाकिस्तान का नाम जो है वो मैंने वहाँ पे जाके रोशन किया और अपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो है फ़ख्र की बात है कि मार्शल आर्ट जो है वो एक हेल्दी एक्टिविटी है। आजकल के दौर में ये कितनी ज़रूरी है? देखें जी, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हैं जो हेल्दी एक्टिविटी देती हैं, मगर मार्शल आर्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको लाइफ टाइम एक्टिविटी देती है। अभी एग्जांपल मैं समझ लें कि मेरी एज 55 प्लस है, तो इसी एक्टिविटी के साथ ही मैं चल रहा हूँ, वरना हो सकता है कि कोई और गेम कर रहा होता तो मैं रिटायर हो चुका होता। मेरे साथ मार्शल आर्ट ट्रेनर लियाकत जिम की एकेडमी का नाम है, सर लियाकत साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब। सर, मार्शल आर्ट की जो ट्रेनिंग होती है इसमें कोई डाइट प्लान मखसूस आप देते हैं जो ट्रेनिंग करते हैं या नॉर्मली चलता है? ये आपको बताता चलूँ कि जो डाइट होती है इंसान की, वो जब एक्सरसाइज कर रहा होता है उसकी ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाती है। और जहाँ तक हमारे बच्चियों के इसका तल्लक है तो वो जो फ्रूट्स होते हैं, दूध वगैरह होते हैं, इस तरह की ग़िज़ाएँ लेना बहुत ज़रूरी होती हैं। बकाया आजकल को जो चल रहा होता है पिज़्ज़ा बर्गर, ये अगर वीकेंड पे बच्ची लेता है इट्स गुड, बट डेली बेसिस पे नॉट गुड। सर, आप पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट करते हैं, आपका जो एक मुकाबला है, जो आपका रिकॉर्ड है, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, ये 2010 की बात है कि जब मलेशिया खेलने गया हूँ, वहाँ पे मेरे से काफ़ी अच्छे खिलाड़ी मौजूद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब एक हरीफ आया वो काफ़ी हैवी था मेरे से, तो जब फाइट स्टार्ट हुई तो विदिन 5 सेकेंड उसको मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में नॉकआउट किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो है नाम रोशन किया मैंने पूरी दुनिया में। अच्छा सर, जो आप ये मार्शल आर्ट का जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान में, इसे कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में बेसिकली इसमें हुकूमत की कोई पजीराई नहीं है, लेकिन ये सब हम सब जो है ना अपने इंडिपेंडेंटली कर रहे होते हैं। इसमें हम सब का जो है ना हमारे ख़ास और हम जब जितने पेरेंट्स हैं हम सब का इसमें रोल है कि हम अपने बच्चियों को इस तरफ इनको इनरोल करें, बजाय इसके कि हम उनको मोबाइल पे या कंप्यूटर पे बिठा के उनको इन चीज़ों पे वो लेके आएँ या कमरे में बंद कर दें। इनको इस तरह की अकेडमीज़, मार्शल आर्ट्स अकेडमी और स्पोर्ट्स कोई भी एक्टिविटी उसमें लाजमी लेके आएँ। अच्छा सर, एंड में अगर हमारे देखने वाले जो नाजरीन हैं उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहें, ख़ासकर मार्शल आर्ट के हवाले से, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, बच्चियां देख रही हैं, जो नौजवान देख रहे हैं, उनके लिए सर? बेसिकली मैं चूँकि मार्शल आर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मार्शल आर्ट में क्यूकेशन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट गेम इन द वर्ल्ड। मैं ये चाहूँगा कि हमारे बच्चियाँ जो है ना वो कराटे भी सीखें, इसके साथ साथ बाकी स्पोर्ट्स में भी आएँ। स्पोर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है, हाँ वो कराटे हो, मार्शल आर्ट्स हो, जिम हो, कुछ भी हो, आपके बच्चियों के लिए ज़रूरी है कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।